जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल विजय सर की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो NCERT पाठ्यक्रम पे आधारित है, अध्याय 2 जिसका नाम है मात्रक तथा विमाएँ। अध्याय 1 बच्चों हमारा जो है वह एक प्रकार का फिजिक्स का फंडामेंटल है, जिसमें फिजिक्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे आप लोग भली भांति उसको जानते हैं। हमारी जो परीक्षा में सारे क्वेश्चन आएंगे वह आपके इसी चैप्टर से आएंगे। मूल राशि, भौतिक राशि, उसका मापन तथा विमाएँ, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में बड़े ही इजी ट्रिकों के साथ स्टार्ट करेंगे। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भौतिक राशि। जिसको हम लोग बच्चे इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, भौतिक राशि। तो इसको पढ़ने के पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं। इस मार्कर को देखिए। तो मार्कर में आपके कोई ऐसे गुणधर्म मिल रहे हैं तो आप कहेंगे इसका एक गुणधर्म है इसकी लंबाई, दूसरा बताएंगे इसका द्रव्यमान। तो ऐसे गुणधर्म जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं उसे ही हम फिजिक्स में भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। ऐसे गुणधर्म जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसे गुणधर्म जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये दो मार्कर आपको दिख रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसे गुणधर्म हैं। एक गुणधर्म आपको दिख रहा है इन दोनों की लंबाई, दूसरा गुणधर्म दिख रहा है इनका द्रव्यमान। तो हम इनकी लंबाई और द्रव्यमान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके इन गुणधर्मों को बता सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष आपके सामने दिख रहा, तो इसकी लंबाई अगर हम बताएं तो कहेंगे मार्कर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको किसी मापक यंत्र से मापें तो उसका यथार्थ मान हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष मापन से हम उसका यथार्थ मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो दोनों में क्या ऐसा गुणधर्म कॉमन आ रहा है? तो बच्चों उसमें जो कॉमन आ रहा है वह है उसकी लंबाई, उसका द्रव्यमान। इन्हीं गुण धर्मों को ही हम
क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम एक चीज़ लिखने जा रहे हैं, जैसे है माँ का प्यार। माँ का प्यार न तो हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, न तो अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। बताइए, माँ का प्यार हम में कह सकते हैं माँ का प्यार 2 सेंटीमीटर है, या 2 किलोग्राम है, या 2 सेकंड है। इन चीज़ों को हम माँ के प्यार को माप नहीं सकते, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ होती जिसे हम माँ का प्यार माप सकते हैं, तो बच्चों हम उसको कह सकते हैं अनंत। माँ का प्यार बच्चों के प्रति बहुत ही असीमित होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन हालांकि ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसको हम इससे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि माँ का प्यार भौतिक राशि नहीं है। तो बच्चों, भौतिक राशि को हमने देखा कि ऐसे गुणधर्म जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, उसे ही हम भौतिक राशि कहते हैं। तो फिजिक्स में हमारे बहुत से या कुछ चुनिंदा भौतिक राशियाँ रखी गई है, जिस पे हमारे भौतिक विज्ञान निर्भर करते हैं। तो उन भौतिक राशियों को हम वर्गीकृत कर दिए हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो स्टार्ट करते हैं भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी भौतिक विज्ञान है, इन्हीं भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, और उन भौतिक राशियों को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से 3 प्रकार हैं। आपके 3 प्रकार को मैं यहाँ पे अपनी भाषा के माध्यम से बताना चाहूँगा। सारी भौतिक राशि को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 कह सकते हैं दिशा के आधार पर। दूसरा भौतिक राशि को हम वर्गीकृत कर सकते हैं निर्भरता। निर्भरता के आधार पर। भौतिक राशि को 2 प्रकार से हमने वर्गीकृत किया। एक प्रकार आपका जो है वह दिशा के आधार पे, और दूसरा प्रकार है निर्भरता के आधार पर। प्यारे बच्चों, दिशा के आधार पर इन भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अदिश, नंबर 2 सदिश। और निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि को हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। मूल राशि,
व्युत्पन्न राशि और तीसरी प्यारे बच्चों पूरक राशि। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भौतिक राशि के प्रकार, जिसको हमने दो प्रकार से बांटा। एक दिशा के आधार पे जो भौतिक राशि होते हैं, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। और निर्भरता के आधार पर इन्हीं भौतिक राशियों को मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि में वर्गीकृत किया गया। तो अदिश राशि प्यारे बच्चों ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे आपका लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा है, इन्हें केवल व्यक्त करने के लिए हमको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उसे हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों अदिश राशि और सदिश राशि को हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमको इस चैप्टर में जो राशि पढ़नी है, मूल राशि पढ़नी है, व्युत्पन्न राशि पढ़नी है, पूरक राशि पढ़नी है। प्यारे बच्चों परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर देखा गया है इसी चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हम इसलिए नहीं पढ़ाएं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 प्रकार का फंडामेंटल है जिसका नाम है भौतिक जगत। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें केवल फिजिक्स का जो है एक फंडामेंटल बताया गया। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के मतलब उसको कैसे वर्गीकृत किया गया है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन चीज़ों को हम किताब से अपना पढ़ कर नॉलेज ले सकते हैं। हमारे जो परीक्षाओं में ज़्यादातर या अधिकतर क्वेश्चन जो है इन्हीं चैप्टरों से उठाया जाता है, मात्रक तथा बीमाओं से। तो इन चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे और बड़े ही आसानी से, बड़े ही ट्रिकों के साथ इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे फिजिक्स में बहुत ही कमज़ोर हैं, फिजिक्स से डर लगता है, तो उनका कारण है कि बहुत ऐसे कारण है जो बच्चों को फिजिक्स पढ़ने में या और अन्य चीज़ों को समझने में बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को देखें, आपको फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। जो निर्भरता के आधार पे हमारा ये चैप्टर मात्रक तथा विमाएँ हैं, अभी हम इसका एक फंडामेंटल बता रहे हैं जो इस चैप्टर से स्टार्ट है भौतिक राशि। एक बार फिर से देख लेते हैं। भौतिक राशि ऐसे गुणधर्म जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया, एक तो दिशा के आधार पे, दूसरा निर्भरता के आधार पे। दिशा के आधार पे भौतिक राशि को दो भागों में रखा गया है, अदिश राशि, सदिश राशि। और निर्भरता के आधार पे भौतिक राशि को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मूल राशि, नंबर 2 है व्युत्पन्न राशि और नंबर 3 है पूरक राशि। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि को इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारा मूल राशि क्या है। तो नोट करते हैं मूल राशि हमारा जो है, पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालते हैं मूल राशि। मूल राशि जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, जो देखा गया है कि ये भौतिक विज्ञान का एक प्रकार का आधार है, एक बेस है। तो
हमारा जो टॉपिक है वो है मूल राशि या कह सकते हैं मूल राशियाँ। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि क्या है? मूल राशि पढ़ने के पहले हम आपको एक जनरल आइडिया देते हैं। उस जनरल आइडिया के आधार पे हम मूल राशि को परिभाषित करेंगे। हम प्यारे बच्चों आपसे पूछे कि हम जो हमारे मकान बनते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उन कंस्ट्रक्शन का या उन मकान का बेस क्या है, आधार क्या है, मूल क्या है, तो हम कहेंगे कि उसका जो मूल है कह सकते हैं ईंट है। आप ईंट बता सकते हैं, दूसरा बता सकते हैं बालू, तीसरा बता सकते हैं पत्थर, सीमेंट, सरिया, पानी। इन सभी चीज़ों से हम किसी भी बिल्डिंग, किसी भी मकान या कोई भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में जितने भी इमारत या जितने भी मकान बने हैं इन सभी का मूल ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट, सरिया, पानी और भी वगैरह वगैरह है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी वस्तुएं उस मकान की या उस इमारत की मूल हैं। इन्हीं चीज़ों पे हमारे जो हाउस हैं, बिल्डिंग है या कोई भी कंस्ट्रक्शन है, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर ये सारी चीज़ें ना रहे तो उनका निर्माण नहीं हो सकता। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे फिजिक्स में कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिन पे भौतिक विज्ञान डिपेंड करता है। उन्हीं चुनिंदा राशियों को हम मूल राशियाँ कहते हैं। और ये मूल राशियाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की माप हैं। तो लिख लेते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ भौतिक विज्ञान का, मूल राशियाँ भौतिक विज्ञान की आधार है। बेस है, आधार है। इन्हीं राशियों पे ही हमारा जो भौतिक विज्ञान निर्भर करता है। या हम इसको एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी राशियाँ जिनको हम अन्य राशि में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। प्यारे बच्चों हमारी फिजिक्स में प्रेजेंट टाइम में 7 मूल राशियाँ हैं। 7 मूल राशियों पर ही हमारा फिजिक्स आधारित है। तो आइए मूल राशियों की एक और परिभाषा लिखते हैं हम। ऐसी राशियाँ, तो इसको हम बच्चों इरेज कर देते हैं। मूल राशियों की ऐसी परिभाषा लिखने जा रहे हैं जो आपका बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसी राशियाँ जिनको अन्य राशियों में, ऐसी राशियाँ जिनको अन्य राशियों में परिवर्तित
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ऐसी राशियाँ जिनको अन्य राशियों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उसे मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे फिजिक्स में 7 मूल राशियाँ रखी गई हैं। यह 7 प्रकार की, या यह इनकी संख्या लिख सकते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जो निम्न हैं। तो उन 7 मूल राशियों को लिखते हैं जिन पे हमारा फिजिक्स निर्भर करता है, या यूँ कहें फिजिक्स की वो है एक प्रकार की आधार है। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। प्यारे बच्चों, इन 7 मूल राशियों में हम 6 भौतिक विज्ञान में देख सकते हैं, लेकिन एक ऐसी मूल राशि है जिसको हम भौतिक विज्ञान में नहीं, जिसको हम रसायन विज्ञान में देखते हैं। वह भी एक प्रकार की मूल ही राशि है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 राशियाँ जो होती है मूल राशियाँ होती हैं। इनको हम एक दूसरे में नहीं परिवर्तित कर सकते। जैसे हम यूँ कहें, लंबाई को क्या द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं, या क्या द्रव्यमान को हम समय में परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। तो ऐसे ही राशियाँ जिनको अन्य राशि में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें ही हम मूल राशि के नाम से जाने जाते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं, जिसको कि हमने यहाँ इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि। प्यारे बच्चों, चैप्टर बहुत ही रोचक है। 11th का चैप्टर है, जो बोर्ड की परीक्षा में नहीं, जितने भी बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी जो भी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड, हर बोर्ड में या हर कंपटीशन में भी इसमें से एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको हम लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इसके बेस को जानते हैं। बहुत ही मज़ा होने वाला है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपके जो भी मन में डाउट आ रहे हों वो सारे क्लियर होते जाएं। तो इसके बाद हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं राशि, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि।
यहाँ से इसको बच्चों हम इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि और इंग्लिश में इसको डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड क्वांटिटीज। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे व्युत्पन्न, व्युत्पन्न अर्थात जो किसी दूसरे से उत्पन्न होती है, जो किसी दूसरे से उत्पन्न होती है उसको हम व्युत्पन्न कहते हैं। तो जितने भी व्युत्पन्न राशियाँ हैं वह मूल राशियों से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। मूल राशियों से ही जो राशियाँ प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो नोट कर लेते हैं, ऐसी राशियाँ जिन्हें हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं, मूल राशियों से प्राप्त करते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो कुछ व्युत्पन्न राशियों को हम लिख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। एग्जाम्पल नंबर 1, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों ये एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है, इसको हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। क्षेत्रफल जो होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई से प्राप्त करते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई एक प्रकार का मूल राशि है। तो देख रहे हैं इन्हीं मूल राशियों से हम एक अन्य राशि प्राप्त कर लिए जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आयतन। अगर हम किसी वस्तु का आयतन निकालते हैं तो हमको मूल राशियों की ही आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों को प्यारे बच्चों अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे जो मान निकलता, जो राशि निकलती है उसे ही हम कहते हैं आयतन। और इसमें देखा जाए तो लंबाई भी मूल राशि है, चौड़ाई ऊंचाई भी एक प्रकार का ही लंबाई है जो मूल राशि के नाम से जाना जाता। तो इन्हीं मूल राशियों की सहायता से एक अन्य राशि प्राप्त किए जिसको हम आयतन कहते हैं। तो आयतन अगर कोई पूछे कि मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है तो बड़े ही आसानी शब्दों में आप कह देंगे कि सर ये व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि यह जो मूल राशि है लंबाई से प्राप्त किया गया है। तीसरा घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हमारा क्या है, एक प्रकार की मूल राशि है। आयतन को देखा हम लोगों ने किससे प्राप्त हुआ, लंबाई के ही मूल राशियों से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम घनत्व भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। ऐसे फिजिक्स में व्युत्पन्न राशियाँ बहुत है, लेकिन मूल राशियाँ हमारे पास 7 हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। कार्य। कार्य बराबर होता है बच्चों
बल गुणे विस्थापन, वेग वेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। त्वरण लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। त्वरण, ये सारी राशियां देख रहे हैं हम लोग, मूल राशियों से इनको बना रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और त्वरण जो होता है वह वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो व्युत्पन्न राशि को हम प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसलिए इनका कोई फिक्स मान नहीं है, फिक्स संख्या नहीं है। इसको तो हम मूल राशियों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मूल राशियों की संख्या फिक्स है, सीमित है। ये कितने प्रकार की है प्यारे बच्चों? 7 है। तो ये रहे आपके, फिर से एक बात देख लेते हैं। ऐसी राशियाँ जिन्हें हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो हमने कुछ व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल दिए। नंबर 1 क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से प्राप्त करते हैं। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन से प्राप्त करते हैं। कार्य बल गुणे विस्थापन से प्राप्त करते हैं। वेग विस्थापन बटे समय से प्राप्त करते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल से प्राप्त करते हैं। तो बहुत ऐसी आपके व्युत्पन्न राशियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ ऐसे व्युत्पन्न राशियों को लिखा है। जब हम आपको बीमा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम कुछ व्युत्पन्न राशियों को आपको लिखेंगे, जिसे आप याद कर लेंगे या नोट बना लेंगे, ताकि हमको किसी भी भौतिक राशि का अगर हमको बीमी सूत्र निकालने के लिए आ जाए तो प्यारे बच्चों हम उसको रट करके नहीं, सूत्र की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो निर्भरता के आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमने पढ़ा मूल राशि, नंबर 2 पढ़ा हमने व्युत्पन्न राशि, और प्यारे बच्चों एक और राशि रह गई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इस वीडियो में हम इन तीनों जो निर्भरता के आधार पर है उन राशियों को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की क्लास को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं आप पूरक राशि। पूरक राशि यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इसको नोट नहीं किया, वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट कर ले, एक अच्छा सा नोट बना ले, ताकि परीक्षा में आप इसे पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों निर्भरता के आधार पे हमने 2 राशियों को क्लियर किया। एक राशि बची है जो पूरक राशि। पूरक राशि जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, TIES क्वांटिटीज। तो पूरक राशि क्या है प्यारे बच्चों? तो हम आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसा कि आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ आपको एक 14 या 15 पेज की एक मेन कॉपी मिलती है। इस तरीके से आपको एक मेन कॉपी मिलती है, तो जिसमें आपको कहा जाता है कि सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस मेन कॉपी में देना है, लिखना है। लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी प्रश्नों को जब करने जाते हैं तो जब आपके सारे प्रश्न इस कॉपी में नहीं आ पाते हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आप अपने एग्जामिनर के पास जाते हैं, कहते हैं सर हमारी जो है मेन कॉपी भर गई।
तो उसके बाद सर आपको एक सप्लीमेंट्री कॉपी देते हैं जिसको हम लोग बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी मेन कॉपी भर जाती है तो जो अलग से कॉपी दी जाती है उसी को हम सप्लीमेंट्री कॉपी कहते हैं। इसी प्रकार हमारे फिजिक्स में वैज्ञानिकों ने पूरे फिजिक्स में जो 7 मूल राशियों को रखा, तो बाद में पता चला कि 2 ऐसी राशियां होती है जो मूल राशियां ही हैं, जिनको हम अन्य राशियों में नहीं बदल सकते हैं। अब चूँकि हमारा फिक्स हो चुका है कि 7 मूल राशियां हैं, बाद में पता चला कि 2 और एक ऐसी राशियां हैं जो उनको भी हम किसी अन्य राशि में नहीं बदल सकते हैं। तो लोगों ने कहा इन राशियों को हम पूरक राशि कह सकते हैं। तो उन राशियों को हम पूरक राशि के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मूल राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य राशियां होती हैं जिन्हें हम पूरक राशि कहते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं। मूल राशियों के अतिरिक्त, मूल राशियों के अतिरिक्त 2 और अन्य राशियां पाई जाती हैं। 2 और अन्य राशियां पाई जाती हैं जिसे पूरक राशि या पूरक राशियां कहते हैं, या इंग्लिश में हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं। प्यारे बच्चों, वो 2 पूरक राशियां जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक है समतलीय कोण, समतलीय कोण। दूसरा है प्यारे बच्चों घन कोण। तो समतलीय कोण को प्लेन एंगल इंग्लिश में कहते हैं, घन कोण को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। अब हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि समतलीय कोण और घन कोण क्या है। प्यारे बच्चों, आपको मैथमेटिक्स में बताया गया होगा कि जब 2 रेखाएं मिलती हैं तो उनके बीच में एक झुकाव बनता है जिसे हम कोण कहते हैं। 2 रेखाओं के बीच बने झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब इन कोण को अगर हम मैथमेटिकली भाषा में सूत्र के द्वारा इसको निकाला जाए तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक चाप लगा देते हैं जिसको हम चाप कहते हैं, और ये हमारा एक प्रकार का एक केंद्र है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित भाग को ही हम कोण कहते हैं। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित भाग को हम कोण के नाम से जानते हैं। अगर बच्चों कोण को निकालना रहे तो हम कोण बराबर जानते हैं चाप बटे त्रिज्या। चाप और त्रिज्या को लेकर के डिवाइड कर दे तो हमारा कोण आपका प्राप्त हो जाएगा। और एक संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कह सकते हैं, एक वृत्तीय भाग के लिए जो इसका मान होता है, अगर हम देखें निकालें संपूर्ण भाग के लिए, तो संपूर्ण भाग के लिए ऐसे ऐसे अगर हम चाप बनाएं तो वो जो चाप होगा वो प्यारे बच्चों 2πr होगा, और ये r है तो r से कट जाएगा तो हमारा 2π। आपको पता है कोण का जो हम कोण मापते हैं, कोण का जो मापन होता है वो रेडियन होता है। कोण को हम रेडियन से मापते हैं। तो ये हम लोगों ने क्लियर किया समतलीय कोण। अब समझते हैं घन कोण क्या होता है।
आप कोण के बारे में तो आप भली भांति परिचित थे, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ गया आपका घन कोण, उसको हम समझाते हैं प्यारे बच्चों। घन कोण क्या होता है? जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक चाप लगा रहे हैं, वृत्तीय चाप के द्वारा इन दोनों रेखाओं को मिला रहे हैं, इनके बीच में झुकाव बन रहा है एक चाप के द्वारा। अगर हम एक गोली पृष्ठ लेते हैं, एक गोलीय भाग लेते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, और जो हम लोग घन कोण के बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ लेते हैं। घन कोण प्यारे बच्चों, अगर कोई गोली पृष्ठ है, ठीक, और गोली पृष्ठ में देखिए यहाँ से एक रेखा को खींच दीजिए, यहाँ से एक रेखा को खींच दीजिए, तो इनके बीच में प्यारे बच्चों देखिए आपका एक झुकाव बन रहा है। गोली पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो अंतरित भाग होता है उसी को ही हम घन कोण कहते हैं। और घन कोण को एक ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये प्यारे बच्चों हमारा गोली पृष्ठ है। ये गोली पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक का अगर हम ऐसे कई रेखाएं खींचे इस तरीके से, तो ये हमारे क्या बनेंगे? घन कोण। और इसको अगर हम एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करें, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो हमारा घन कोण होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो पहले हम इसका जिस प्रकार से हम कोण को चाप बटे त्रिज्या से निकाल सकते हैं, तो घन कोण को हमने कहा ओमेगा से प्रदर्शित करते इस तरीके से। और ये जो होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या कर सकते हैं? त्रिज्या के स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा घन कोण का सूत्र या घन कोण प्राप्त हो जाएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या का स्क्वायर। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, ऐसे हम जानते हैं कि जो हमारे गोले होते हैं, ये केंद्र है, इसमें बहुत से छोटे छोटे पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। इस तरीके से मिलकर हमारा जो होता है ये गोली भाग बना होता है। अगर इन समस्त गोली पृष्ठों से इस केंद्र पे अगर हम कोण बनाएं तो उसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण। अगर उस घन कोण का मान निकालें संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो हम जानते हैं गोली पृष्ठ का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है, और ये त्रिज्या का स्क्वायर r। अगर हम इसकी त्रिज्या को r मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो r² कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर होगा 4π। अब प्यारे बच्चों घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। तो यहाँ से हम ओमेगा का मान ज्ञात कर सकते हैं एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए। और अन्य गोली पृष्ठों की बात करेंगे तो इस सूत्र से हम घन कोण को क्या कर सकते हैं? घन कोण का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 11 के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मात्रक तथा विमाएं, आज हमने इस चैप्टर के मेन टॉपिकों को पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, और उनके भौतिक राशियों के वर्गीकरण के भागों को पढ़ा, और साथ ही साथ मूल राशि पढ़ा, व्युत्पन्न राशि पढ़ा और पूरक राशि पढ़ा। मुझे विश्वास है कि हमने आपको जो पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चों को कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनके इस कमेंट का जवाब दे सके। और वीडियो को हम जो है अब विराम करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।